प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास तीसरी कक्षा के और क्लास 3 के मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से प्रिय बालक जी। आज आपके लिए सर जी हिंदी का लेक्चर लेके आए हैं। आप कहोगे सर हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई ये सारे विषय पढ़ोगे तभी तो अच्छे नंबर करोगे। हाँ, थोड़ा लेट है आपके लिए, ऑनलाइन वाले छात्रों के लिए बहुत लेट है। शायद ऑफलाइन में बच्चे शायद नहीं पढ़े हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल जाइए, स्कूल में भी सर लोग पढ़ाते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बार मेरा भी ड्यूटी बनता है कि बच्चों को मैं अपने तरफ से भी कुछ जितना हो सके बच्चों को हेल्प कर दूं। आइए आइए, आपके भैया जी आपके लिए हेल्प करने आए हैं। आराम से पढ़िएगा, कविताएं तो याद करनी चाहिए बच्चे को। अभी आपका माइंड बहुत अच्छे होते हैं इस एज में। लेकिन इस एज में बच्चे जो होते हैं ना, आपके माइंड बहुत अच्छे होते हैं। अब जो चीजें याद करें ना, जल्दी से याद होती हैं। आप जल्दी से भूलेंगे भी, जल्दी से याद भी करेंगे। तो भूलना याद करना चलता रहेगा, ये बहुत आपके लिए अच्छा होगा। तो आप लगे रहिए, याद कीजिए। बाद में आप बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होती है। तो बच्चे मन के सच्चे और दिल के सच्चे होते हैं, और आपके माइंड भी बहुत अच्छे होते हैं इस एज में। तो मैं चाहूंगा बच्चे आप पढ़ाई में लगे रहिए, खेलते भी रहिए, खेलिए मस्त, पढ़ाई भी जबरदस्त कीजिए। आइए एक प्रार्थना पढ़ लेते हैं। हिंदी का आपका कोपल बुक जो होता है बिहार बोर्ड में, ये पहला चैप्टर है। देश की माटी देश का जल, इसको आप कविता की तरह गुनगुना भी सकते हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। इसका मर्द अर्थ ये होता है कि देखिए, देश की जो अपनी माटी है, अपने देश की जो मिट्टी है, अपने देश के जल है, हवा है, यहाँ की जो फल सब्जियां जो भी फल है, सरस बने। सरस मतलब रसदार बने, मीठा बने। वो सब अपनी धरती माँ मीठी हो, यहाँ के जल मीठे हो, यहाँ की हवाएं मीठी हो, यहाँ के फल मीठे हो। इसका ये अर्थ होता है। देश के घर और देश के घाट, यहाँ के जो घर है, यहाँ के जो लोग रहते हैं। घाट मतलब, घाट का अर्थ को क्या दिया गया है इसमें, शायद नहीं दिया गया। घाट का अर्थ होता है कि जो नहीं रहते, जहाँ पे जाते हैं पूजा स्थल करने, घाट होता है। यहाँ के देश घाट, वन, और यहाँ के बाट। बाट मतलब आपका दिया हुआ, बाट मतलब रास्ता। यहाँ के जंगल, यहाँ के रास्ते, सरल बने प्रभु सरल बने, पूरा सीधा रहे, सब कुछ सरल रहे, एकदम निर्मल रहे, सीधा रहे एकदम। यहाँ प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। या ये कह रहे हम कि देश के तन, तन मतलब होता है शरीर, जो यहाँ के लोग के शरीर है, यहाँ के जो मन है, यहाँ के जो घर के भाई बहन है, विमल बने। विमल मतलब साफ सुथरा, स्वच्छ। देश की इच्छा देश की आशा, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश की देश का आशा। देखो यहाँ पर लिखा है, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा। इन देश की जो इच्छा है, ये जो अभिलाषाएं हैं, यहाँ की जो आशा है, यहाँ की जो काम है, वो देश की भाषा हो। एक बने प्रभु एक बने, सब जो एक बने, यहाँ के सारे लोग की इच्छाएं हो, जो सब लोग के मन में आशाएं हो, यहाँ के लोग के जो काम हो, यहाँ के लोग की जो भाषाएं हो, सब एक बन जाए प्रभु। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु एक बन जाए, सब एक हो, यानी हमारा देश एकता में बने रहे, ताकि अपना देश मजबूत रहे। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरल बने प्रभु सरल बने। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे लिखा है। ये कुछ अर्थ दिए गए हैं, आपको याद होना चाहिए। सरस का अर्थ होता है रसदार मीठा, वन का अर्थ होता है जंगल, बाट का अर्थ रास्ता, तन मतलब शरीर, प्रभु मतलब ईश्वर को बोला गया है, औ मतलब और, सरल मतलब आसान, विमल मतलब साफ। ये शब्दार्थ आपको याद होने चाहिए। चलिए अब देखिएगा, इन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और ये प्रश्न पूछे गए तो बच्चे को उसके उत्तर भी आने चाहिए। तो इस बार सर जी आपको क्या करवाएंगे, उत्तर के लिए पहले आपको प्रश्न दिखाएंगे। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि सर आपके गांव की मिट्टी का रंग कैसा है? ये अपने से लिखिए, और दोस्तों आपस में बात भी कीजिए। आप लोग, कोई हो सकता है आपका गाँव का दूसरे गांव से बच्चा आया हो स्कूल में, तो आप लोग आपस में बात कीजिए कि आपके गांव का रंग का मिट्टी का रंग कैसा है। ठीक है, तो जैसे आप लोग हमारे गांव का रंग जैसा है वैसा लिख दीजिएगा। किसी गांव के रंग, मिट्टी का रंग काला है, पीला है, सफेद टाइप का है, जो भी है बोलिएगा, उनसे लिखेंगे अपने अपने गाँव का रंग। अगला प्रश्न है, आपके यहाँ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? जो हमारे देश की मिट्टी, आपके गांव की मिट्टी है, आपके गांव के जो खेत है, मिट्टी है, उसमें क्या क्या फसल हम उगाते हैं? तो जो उगाते हैं वही लिख दीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे गांव में यहाँ पर तो वही गेहूं, धान,
गेहूं, धान, मटर, चना, जो भी फसल उगाई जाती है आप उसको लिख दीजिए। ये फसल उगाई जाती है, उगाई जाती है। आपके घर की मिट्टी में कौन सी चीजें, आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीजें काम में लाई जाती है? मिट्टी से बना क्या क्या बनता है, सोचिए। आपके घर में जो दीपक जलता है ना, वो मिट्टी का बन के आता है। घड़ा, मटका, और जिसमें पानी आप लोग पीते हैं क्लास में, मटका मिट्टी का बना हुआ है। ईट 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 कहाँ से बन के है? मिट्टी। लेकिन घर में काम आने वाला पूछा गया है, तो काम में हम लोग क्या करते हैं, मटका काम में आ रहा है अपना, और दीपक जलाने के जो दियरी बोलते हैं उसको काम आ रहा है, उसको लिख देना है। तो हमारे घर में मिट्टी से बनी चीजें, घड़ा, हंडी, दिया, दियरी को काम में लाई जाती है। चलो, अब चैप्टर में है कि पाठ में किन किन चीजों को सरल बनने की प्रार्थना की गई। तो आप कविता याद कीजिए एक बार। अपना कविता सोचिए, सरल बने प्रभु सरल बने, कब बोला गया था? तो आप अपनी कविता में देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया था सरल बने प्रभु सरल बने। सरल किसको, सीधा किसको बनने के लिए बोला गया था? देश, घर, घाट, यहाँ के वन और बाट को, यहाँ के रास्ते उस्ते को, सबको सरल बनने की बात की गई है। तो हम ये लिख सकते हैं उत्तर में, ये प्रश्न के जवाब में दे सकते हैं कि प्रभु से, भगवान से, देश, प्रभु से देश के घर, देश के घाट तथा जंगल रास्ता को, जंगल यानी वन रास्ता को सरल बनने की प्रार्थना की गई। उत्तर हो गया। चलिए, अब कि विमल बनने की किससे प्रार्थना की गई? तो इन्हें यहाँ के शरीर, मन, भाई बहन को सबको विमल बनने की बात की गई है। प्रभु से किन चीजों को एक बनने की प्रार्थना की गई है? यह कि देश की आशा, इच्छा, भाषा सब एक हो प्रभु, एक हो, यही प्रार्थना की गई। देश की इच्छा, आशा, काम और देश की भाषा को एक बनने की प्रार्थना की गई है। अगला प्रश्न आपका, प्रभु से इनको एक बनने की प्रार्थना की गई है। क्यों हम प्रभु से कह रहे हैं कि हमारे देश की इच्छा, आशा, काम, भाषा सब एक हो जाए प्रभु, सरल, एक प्रभु, एक बने प्रभु, एक बने। हम प्रभु से, ईश्वर से क्यों ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों उनकी हम उनसे प्रार्थना आग्रह कर रहे हैं? इसलिए हम कर रहे हैं ताकि अपना देश एकदम बनकर मजबूत रहे, एक रहे, अपना देश अखंड रहे, जिसको कोई यहाँ पर अपने देश पर किसी की नजर न लगे, और कोई दुश्मन आए तो हम उसके सामना मिलजुल कर। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ कविता में कि जिन पंक्तियों का अर्थ दिया जा रहा है उनको लिखिए। हे प्रभु, देश की, अच्छा, यहाँ की नदियाँ, किनारे, वन, यहाँ के रास्ते ऐसे बाट, ऐसे सुगम बनने की आसानी से वहां आ जा सके। तो वही है, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट सरल बने प्रभु सरल बने, इसका ही अर्थ ये है। हे प्रभु, देशवासी शरीर और मन स्वच्छ और निर्मल बने, देश के सभी लोग भाई बहन एक प्रकार से छल कपट से दूर रहे। इस कविता किस लाइन का अर्थ है? ये इसका है, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। हाँ, यही है, यही है, तन और देश के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने, इसका ही अर्थ होगा। दिख रहा है ना, विमल बने प्रभु विमल बने। चलिए, अब बोला गया कविता में कुछ कुछ शब्द एक आवाज जैसी शब्दों को जोड़िए। एक आवाज जैसे तुकान शब्द जिसको बोलते हैं, जैसे कि जल, फल, घाट, बात, मन, भाई बहन, आशा, भाषा, तन, मन, और आपको कोई वर्ड इसमें लगा है तो लिख सकते हैं। रिक्त स्थान को भरना है, तो देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट सरल बने प्रभु सरल बने, देश की इच्छा, देश की आशा, काम, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। हो गया, भर लिया आपने। चलिए, ये क्या बोला गया है, कहता है कि आपको कोई और प्रार्थना स्कूल में कराई जाती है, तो कोई प्रार्थना आपको याद है तो उसको 4 पंक्तियों में लिखिए। चलिए, यहाँ पर है कि अपने देश के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो अपने देश का नाम भारतवर्ष है, अपने भारतवर्ष में जो जानते हैं 5 वाक्यों में लिख सकते हैं। हो गया। चलिए, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं आज ही, जिसका नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। भगवान बुद्ध है, ये भगवान बुद्ध बोलते हैं, और अपने शिष्य, अपने मतलब जो इनके चेले थे उनके साथ में राजगीर जा रहे थे। रास्ते काफी लंबी था, पथरीला भी था। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लग चुकी है। वे अपने शिष्यों को एक साथ वट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। बोले भाई प्यास लगी है और धूप था, तो बोले चले छाया में आराम कर लेते हैं। वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ था, ये लोग विश्राम मतलब आराम करने लगे। एक शिष्य उनका नाम था, बहुत सारे शिष्य यहाँ पर है। एक किसी में इनका आनंद है, पास आकर
एक जन का शिष्य, उनको प्यास लगी थी, तो ये आनंद जो था पास के पहाड़ी झरने से पानी लेने चले गए। उन्होंने देखा कि झरने के पास अभी भी जो पानी था, झरने के पास था, एक बैलगाड़ी उस रास्ते से गुजरी थी, तो पानी क्या हो गया था, गंदला हो गया था, गंदा हो गया था। वे लौट आए, अब मुझसे बोले कि मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जा रहा हूँ। एक और पीछे से छूट गया था नदी, उससे बोले कि ये तो पानी गंदला है, जो पीछे की नदी छूट गया था मैं वहां से जाके जल लेके चला था। चलिए, क्योंकि बैलगाड़ी जो रास्ता था आने जाने के कारण पानी गंदला हो गया था। किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को बोले कि नहीं, उसी झरने के पास जाइए, अब पीछे छूट गया उसके पास मत जाओ, जो भी गंदला हो गया एक बार दोबारा जाओ। गए तो पानी साफ नहीं था, आनंद फिर लौट आए। ऐसा 3 बार हुआ, 3 बार गए 3 बार आए। एक जब जा रहे थे तो पानी गंदा ही था, गंदा था। लेकिन चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। मिट्टी व सड़े गले पत्ते, जो मतलब बैलगाड़ी गया था तो कीचड़ उचड़ मिट्टी उट्टी जो ऊपर चलाया था, पानी के ऊपर आ गया था, वो सब नीचे बैठ गया। क्योंकि बहुत देर हो गया प्रतीक्षा, चैप्टर का नाम है क्या, प्रतीक्षा है, इंतजार है। बैठ गया था और पानी क्या हो गया था, पानी आईने की तरह, एकदम जैसे आईना दर्पण शीशा में अपने चेहरा देखते ना, उसकी तरह चमक रहा था, साफ हो गया था पानी। वे लौट कर, वे पानी लेकर लौट आए। भगवान बुद्ध बोले, आनंद हमारे जीवन में जल को बुरा विचारों की बैलगाड़ी रोज रोज गंदला कर देती है। हम बुरे काम करके तत्पर हो जाते हैं। यदि हम मन को झील की तरह शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें तो सब कुछ स्वच्छ हो जाए, उसी झरने की तरह। हम जीवन में जो भी काम करते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन कोई काम हम थोड़ा इंतजार से करें, सब्र से करें, प्रतीक्षा से करें, वो काम हमारा बहुत स्वच्छ हो सकता है। तो इस चैप्टर से बच्चों को क्या शिक्षा मिलता है, आपको हर काम में है परेशान नहीं होना है, उतावले पर नहीं होना है, प्रतीक्षा करने है, इंतजार करने है, आपका इंतजार का फल मीठा होगा ही होगा। आपने ये सीखा इस कविता से। कुछ शब्दार्थ दिए गए, याद रखना है। वटवृक्ष मतलब बरगद का पेड़ होता है, शिष्य मतलब चेला या छात्र होता है, प्रतीक्षा मतलब वो इंतजार करना, विश्राम मतलब आराम करना, गंदला मतलब गंदा, स्वच्छ मतलब साफ होता है। आइए कुछ प्रश्न आंसर का जवाब दिए जाए। पहला सवाल है, प्रश्न लिखिएगा, क्या आपने किसी साधु संत को देखा है, उनके बारे में बताइए। हाँ, आपने अक्सर देखा होगा घर पे द्वार पे भिक्षा लेने के लिए कोई साधु संत महात्मा आते रहते हैं, तो उनके अपने बारे में जो भी देखा है अपने मन से लिख दीजिए। ऐसे मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप अपने विचार में भी आंसर लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो कोई गलत नहीं है। हो गया, चलो चलो, ख नंबर प्रश्न करिएगा। प्रश्न को आप ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा और उत्तर को पेंसिल से या ब्लू पेन से लिख सकते हैं। कोई ऐसी घटना बताइए जिससे आपको कुछ शिक्षा मिली हो, सीख मिली हो। कोई ऐसा घटना बताओ जिससे आपको कोई शिक्षा मिली हो। ठीक है, मैं बताता हूँ अपने बारे में। मैं एक बार जा रहा था, तो मुझे अचानक जल्दी मैं सोचा मैं सड़क पार कर लूँ, तो गाड़ी का आ गया और गाड़ी हमको धक्का लग गया। मैंने उसको लिख दिया है। आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे आप डर गए हो या वहां से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली हो, आपको ज्ञान मिला हो, उस बात को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस कहानी का शीर्षक प्रतीक्षा रखा गया है। सोचिए शीर्षक के अलावा कुछ और नाम दे सकते थे क्या, तो मैं शिक्षक के अलावा और इसके इंतजार और मैं इसका नाम दे सकता था, सब्र दे सकता था, इंतजार। अच्छा भैया जी, आप किसी का इंतजार करते हैं, जैसे कि मेला आने का, पर्व त्योहार आने का, या किसी के आने का, जैसे मालूम चलो कि मम्मा जी आ रहे हैं, पापा जी आए हैं, तो आपको इंतजार करना कैसा लगता है, लिखिए तो। अपने दैनिक जीवन में किसकी प्रतीक्षा करते हैं आप, दैनिक मतलब डेली, रोज रोज अपने जीवन में आप रोज रोज किसका प्रतीक्षा करते हैं, बताइए। बाबा का, माँ का, पापा का, कौन किसका इंतजार करते हैं, आपको उत्तर लिखना है। अब पाठ से आइए, अब पाठ में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। आनंद कहाँ गए थे और क्यों गए थे, तो आनंद के पास के पहाड़ी के झरने के पास गए थे, और क्यों गए थे, और पानी लाने के लिए गए थे। झरने का पानी गंदला कैसे हो गया था, झरने का पानी बैलगाड़ी के गुजरने से गंदला हो गया था। अंतिम बार जब आनंद झरने के पास गए तो उन्होंने क्या देखा, जब अंतिम बार गए देखा कि झरने के पास का जो पानी है, उन्होंने देखा कि गंदला पानी आईने की तरह चमक रहा था, आईने की तरह, शीशा की तरह। आनंद कुल कितनी बार झरने के पास गए, 3 बार तो लौट गए थे, चौथी बार गए, यानी 4 बार कुल बार गए थे। ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ें और वाक्य के लिए खाली स्थानों में लिखिए, यह वाक्य किसने कहा है। मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लाने जाता हूँ, ये बात के बाद आनंद बोले थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने बोला नहीं, पीछे वाला मजिए जो पास का नदी झरना है इसकी वजह। यदि मन को शांत और थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले तो सब कुछ स्वच्छ होता है। ये बात कौन बोला था, तो भगवान बुद्ध ने बोला था। भगवान बुद्ध ने इस बात को बोला। अच्छा, इन दोनों का उत्तर लिखना है ना।
क और ख का। तो मैं यहाँ पर लिखा था तो इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ। क वाले किसने कहा था? इसको कहा था आनंद ने। किसने कहा था? आनंद ने कहा था। किससे कहा था? भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध से। क्यों कहा था? क्योंकि झरने का पानी गंदला हो गया था। क्योंकि पास के झरने का पानी गंदला हो गया। और क्यों गंदला हो गया था? वो बैलगाड़ी की वजह से। ख। यदि हम ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था भगवान बुद्ध ने। किससे कहा था? अपने शिष्य से। आनंद बोलो। आनंद या अपने शिष्य से। क्योंकि सारे शिष्य वहां पर होंगे। क्यों कहा था? क्योंकि प्रतीक्षा करने से आप ये वाला लाइन कैसे बता सकते हैं? प्रतीक्षा करने से सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। इनके अर्थ बताइए। बट परिशुद्ध वर्ग के विश्राम मतलब आराम, गंदला मतलब गंदा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। याद रखना बच्चे लोग को। इसका उल्टा लिखिए। पास का दूर, छाया का धूप, नीचे का ऊपर, लंबा का छोटा, गंदला का साफ, बुरा का अच्छा, अच्छा बुरा। खाली स्थान भरना है तो यहाँ पर ये अजीब भर देना। इसमें आनंद डैश से पानी लाने गए थे। झरने से, नदी से। झरने से। झरने के पानी डैश से गंदा होता है। बैलगाड़ियों से, मोटर गाड़ी से नहीं, बैलगाड़ी। चौथी बार जाने पर खड़े हो गए, हैरान हो गए। पानी डैश की तरफ चमक रहा था, मूर्ति की तरफ, आईने की तरफ चमक रहा था। आपने चैप्टर पढ़ा था इसीलिए क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं। बच्चा जी बाकी चैप्टर भी पाठ को पढ़ते रहिए, जब तक मैं समय मिलता है मैं करा दूंगा। इस पाठ में बैलगाड़ी की चर्चा की गई है। आप किन किन सवारियों का नाम जानते हैं? सवारी मतलब जैसे तो बैलगाड़ी, नाव, आप कार से भी जाते होंगे। कार और किससे सवारी करते हैं जी? ऑटो रिक्शा से भी। ये रिक्शा वो वाला था जो पैदल गाड़ी चलता है, ऑटो रिक्शा होता है। ऑटो रिक्शा ये सब सवारी है जिससे हम कहीं जाते हैं। हो गया। इस पाठ में कुछ नाम लिखिए और उन नामों को लिखिए कि बताए कि क्या है। भगवान बुद्ध गुरु का नाम है। वट वृक्ष बरगद के पेड़ है। राजगीर क्या है? स्थान का नाम है। बैलगाड़ी क्या है? सवारी का नाम है। देखो यहाँ पर बात समझाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो अपने ये सब नाम लिखा है सब क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। शिष्य के स्वभाव कैसा था लिखना है तो ये लिख दिया गया है। तो ये तरह आपको 2 चैप्टर करा दिया हूँ। आप लोग तीसरा चैप्टर को याद रखिएगा। इसको हम अगले लेक्चर में कराएंगे, ठीक है ना? इसको आपको याद रखना है, हम अगले लेक्चर में कराएंगे। अभी जो कार्य पुस्तिका है 2 चैप्टर हमने पढ़ा है तो 2 चैप्टर तक कार्य पुस्तिका भी हमको करनी चाहिए। आपकी कार्य पुस्तिका मुझे बहुत अच्छी लगी। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। वर्ण क्या होता है? कहा ये वर्ण होता है। ग औ से मिलकर बने गौ, र में एक गौरी, ग में उ मिलेगा तो गु, ल करला, ब गुलाब, म ए मेला मेला, ह हा थ ई थ दीर्घ थी हाथी, कहर से की, त करता, बहलंत किताब। सही और गलत का निशान लगाना है। तो हिंदी में मूल रूप से 44 व्यंजन होते हैं तो ये गलत बात है। कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वरों में स्वरों के चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, बिल्कुल। जो भी स्वर के चिन्ह होता है, आ का मात्रा, ई की सब मात्रा है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अ आ ई हर्षव दीर्घ। स्वरों को बोलने के लिए व्यंजन की सहायता ली जाती है? नहीं। स्वर में अ बोलते हैं तो इसमें हम काहे व्यंजन की सहायता लें? अ आ में किसी के नहीं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कार्यकलाप 2 में आते हैं, कार्यपत्रक 2 में आते हैं, एक्टिविटी 2 है आपका।
वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्णमाला है। यहां बोला कि ख नंबर सवाल में अंग, अनुस्वर अंग, अविसर्ग अह और ये चंद रही, इसके शब्द द्वारा शब्द को पूरा कीजिए। इसमें क्या लगाना चाहिए? डॉक्टर अधूरा, इसमें क्या लगाएंगे? इसमें ये लगाएंगे चंद्र वाला डॉक्टर। नमः तो नमः, पतंग यहाँ पर अनुस्वार लगाना पड़ता है। हंस, हंस 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 में हंस होता है। प्रातः, प्रातः नहीं प्रातः, तो इसमें विसर्ग लगा देंगे, यहाँ विसर्ग लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। बसंत नहीं बसंत होता है। अत नहीं अंत होता है। टॉफी नहीं टॉफी होता है। क्लियर है? हो गया। आइए कार्यपत्र कहता अक्षरों का सही क्रम लिखकर सार्थक शब्द नहीं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले। सर सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक कहते हैं, और जिसका अर्थ नहीं लिखे उसे निरर्थक कहते हैं। निरर्थक कहते हैं। जैसे कि रकश क्या होता है? सड़क होता है ना, सड़क सड़क। थोड़ा अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करके बन जाता है। जनभो नहीं भोजन भोजन। वीरवार नहीं रविवार। मलक नहीं कमल। अब मैं कुछ आपको दे दूं क्या? इसको सही बनाइए तो। इसका सही करो, इसका सही करो, इसका सही करो, इसका सही करो। बनाओ जल्दी से। कितने बच्चे बना पाते हैं? सारे बच्चे अच्छे हैं। इसको बना दिए धरती, आसमान आसमान, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। कार्यपत्र निरर्थक जिसका अर्थ नहीं हो। कहते इसमें निरर्थक शब्द को चुनकर नीचे लिखना है। इसमें सार्थक और निरर्थक जो भी शब्द दिए गए सबको देखिए, प्रश्न है आपका, इसको इसमें भरना है। तो देखिए घड़ी तो भाई एक अर्थ होता है, घड़ी होती है। बकरी क्या होता है? कलम सार्थक शब्द है। आम मतलब समझते हैं आम होता है। मकान समझते हैं कि मकान होता है। इसमें से ये अब देखिए इसमें जो वर्ड था मिकज, ये मिकज क्या होता है? कमीज लिखा होता है, कमीज तो समझते हैं, मिकज नहीं। बंदर होता है, रदबन क्या होता है? अंगूर होता है। और अंगू क्या होता है? हजाज क्या होता है जी? हजाज क्या होता है? हजाज यहाँ पर होता है जहाज। क्या होता है? जहाज जहाज। ये भी गलत है। ये सारे, इनमें कोई अर्थ नहीं है। रनम नहीं मरण होना चाहिए, ये नरम होना चाहिए। नरम, ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो इसमें 5 सार्थक और 5 निरर्थक दिए थे, जिसको हमने कर लिया, भर लिया अपने। चलो कार्यपत्रक 5 में आते हैं। इन वर्णों में विसर्ग लाकर उच्चारण कीजिए। अ में विसर्ग लगता अ, ग, छ, ठ, त, द। उच्चारण हो गया। ध, न, प, ब, य, श। इन संयुक्त व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? अक्षत्रज्ञ। कोई पूछे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 गो। कितने होते हैं भाई? 4 गो। कौन कौन से? अक्षत्र, ज्ञ, श्र। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक, विद्या, सिद्ध, ये संयुक्त व्यंजन। इन शब्दों से वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मतलब इसको तोड़िए धीरे। ऐसे विद्या कैसे बनाएगा? तो वर सिकार वी द या विद्या। हो गया। सबको भर दिया। बहुत मस्त, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी हिंदी और मस्त हो जाएगी। विद्वान, वर सिकार वी, द हलंत द, व हलंत आ, न विद्या विद्वान। चलिए कार्य पुस्तक अपने जितना है करा देते हैं। भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है। सही विकल्प पर चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि यह संपत्ति, यह देश के लिए संपत्ति है। क्योंकि यह तिजोरी में बंद रहती है। क्योंकि यह विचार प्रकट करने के माध्यम है, इसे कोई बोल सकता है। इसीलिए भाषा किसी की संपत्ति नहीं है। तुम बोलो नहीं खाली भोजपुरी हम बोल सकते हैं और कोई नहीं बोलेगा? नहीं भाई, कोई बोल सकता है, क्योंकि इसे हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। व्याकरण भाषा के नियम मर्यादा को जानकारी देता है, इसे व्याकरण कहेंगे। हिंदी हमारी क्या है? तो मातृभाषा है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हम भाषा को बोलते हैं तो डैश निकलती है, ध्वनि निकलती है। भाषा विचार प्रकट करने का क्या यंत्र नहीं है, माध्यम है। माध्यम बनना है। कार्यपत्रक 7। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। बहुत मस्त है। भाषा के मौखिक रूप में बात से डैश करते हैं भाई। मौखिक रूप से बोलकर और लिखित मतलब लिखकर।
भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं मौखिक, एक होते हैं लिखित। एक बोलकर, एक लिखकर। व्याकरण भाषा का नियम बताता है। संकेत पढ़िए और सही वर्ण लिखकर भाषा का पूरा कीजिए। महाराष्ट्र, संकेत, इसमें से कोई कोई वर्ड नहीं, जैसे गुज ऐसे भरना था, रा भर देना तो गुजराती हो जाए, इधर से मराठी भी हो गया। यहाँ ऐसा शब्द हम डाल दिए बीच में खाली जगह पर रा, इधर से गुजराती बन गया, इधर से मराठी बन गया। क्या मजा है, ये सब पहले ही खेलना चाहिए आपको। इधर ऊ भरते थे, उर्दू बन गया, इधर से उड़िया बन गया, इधर से मलयालम बन गया। क्या बात है, हमने ऊ भर दिया, यहाँ पर या भर दिया, जबरदस्त। ये आपके लिए एक पहली समझ लिया। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे के साथ पहुंचाता है। लिपि क्या है? भाषा के दो रूप है। भाषा के दो रूप है, एक मौखिक, इसको ओरल बोलते हैं, लिखित, इसको हम रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा के लिए क्या जरूरी है? भाषा के लिए सबसे जरूरी है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में की क्षमता। हम किसी को अपने दुख सुख बता दें, को पूछे आपको क्या हुआ है, तो करोगे तो कोई पहचानेगा नहीं। तो कुछ आप ऐसे बोलिएगा कि उनको ये बात समझ आ जाए, अपने विचार को बता दीजिए। ये भाषा है। दो तरह से विचार कर सकते हैं, दो तरह से विचार अपने बता सकते हैं, तो लिख कर या तो बोलकर। इन भाषाओं की लिपियां लिखी। देखिए, हिंदी की भाषा देवनागरी होती है, उर्दू की भाषा फारसी होती है, संस्कृत की भाषा देवनागरी होती है, पंजाबी की भाषा गुरुमुखी होती है, और अंग्रेजी की भाषा जो होती है रोमन होती है। क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त। ये आपका बुक है, मजा आ गया बच्चे बुक पढ़ा के। ये हम लोग बड़े क्लास में जाकर पढ़ाते हैं बच्चे, और ये तीसरी कक्षा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार के लिए। माता जी श्रेष्ठा देश के लिए फर्क लाई, श्रेष्ठा के लिए लाई। आजादी के पहले देशवासियों को बहुत कष्ट भोगे होंगे। के पास के पहले, आजादी के पहले मंदिर आमने सामने के पास था, के पास कुआं है। तो ये भरना था, इसमें से चुन चुन कर भरना है। एक बार सेंटेंस देखिएगा क्या सही हुआ, उसके ऐसे भरे से भरिए। ऐसे तो मैं कर ही दिया हूँ, फिलहाल आपके लिए भी सब काम है, इतना कर दिया। चलो यही 10 तक करा देते हैं, 10 तक करा देते हैं। शुद्ध शब्द नीचे लिखा गया है, खींचिए और उसमें रिक्त स्थान पर यहाँ लिखा है परीक्षा। परीक्षा, स्वप्न, कहते कि नीचे शुद्ध शब्द के नीचे लाइन खींचना रहे। इसमें से कौन जी है? इसमें क्षमा है, क्षमा हो। इसमें से कौन शुद्ध शब्द था? तो ये परीक्षा सही, ये परीक्षा गलत है, ये परीक्षा होता है। इसमें कौन सही है? स्वप्न की, ये स्वप्न की, ये स्वप्न की, ये स्वप्न, तो ये स्वप्न सही है। तो ये भर दिया। गुरु गुरु गुरु, तो ये वाला गुरु सही है, तो ये गुरु भर दिया। ये गुरु गलत क्यों है? ये गुरुकार है, यहाँ सुधार होना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध लिखिए। नदी, ये नदी है। ऋतु, ये ऋतु होना चाहिए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। शांति, शांति, यह शिकार से होना चाहिए। वाक्य में हुई अशुद्धियों को पहचान कर ठीक कीजिए। बाजार पर दुकान खुली है, बाजार में दुकान खुली है। वह कल आया था, वह कल आए थे, वह कल आए थे, वह कल आया था नहीं, वह कल आए थे। आसमान से सूरज निकला, आसमान में सूरज निकलता है। मैंने रमेश को कही, मैंने रमेश से कहा। मछली जल से तैर रही, मछली जल में तैर रही। तो यहीं पर धन्यवाद आपको बोलूंगा आज के लेक्चर में। थैंक यू। ये लेक्चर 1 था। अब लेक्चर 2 जो आएगा इसके नीचे से आएगा, और लेक्चर 2 में कोशिश करें आपका बहुत कार्य पुस्तक आधा खत्म कर दें, और कुछ कहानियां कविताएं जो भी बच्चे खत्म करें। वीडियो कैसा लगा अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना, कि बच्चे जो रील देख रहे हैं, जो कार्टून देख रहे हैं, कुछ पढ़ाई की चीजें भी देख लिया करें। धन्यवाद।